देखो तुम्हारा कहाँ है, ये किसकी है? वही बात है, हो चुका है। अच्छा ऐसे दोबारा भी रिपीट करेंगे, जहाँ तक टिक किया हुआ है ना वो रखना, ठीक है? जहाँ तक हुआ है उसको रिवाइज करोगे, वही सेम ही होगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ नई चीज़ हम लोगों को मिल जाए, वो भी देख लेंगे, ठीक है? हमने लास्ट क्लास में 9th में पढ़ाया था, ठीक है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हेडिंग दे करके छोड़ा था क्या, स्टेट ऑफ मैटर्स, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है? इसमें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, क्या क्या होता है ऑब्जर्व, अलग अलग तरह के मैटर को जब तुम देखते हो तो उसमें क्या क्या तुम ऑब्जर्व करते हो, देखो समझना। वी कैन सी अराउंड एग्जिस्ट, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? इसके अलावा भी 2 स्टेट होता है, किसी को पता है? पता है, तुम रुक जाओ, तुमको ही पता है, और किसी को इसके अलावा नहीं? नहीं बोलो, तो एक पता है, बोलो, प्लाज्मा, तुम बोलो, अरे वाह, तुम बोलो तो, वेरी गुड, कौन बताया जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हम पढ़ाया था, और कैफ को भी हमें बताया था, ठीक है? क्लास में बहुत बार बोला है, तुम लोग लिखते नहीं इसलिए गलती करते, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है? ये 5 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी हमें पढ़ना है 3 ही। दिस स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यूरिंग ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था पार्टिकल्स के बारे में, कि जितनी भी दुनिया की चीज़ें बनी है वो किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ, मैटर से बना हुआ, और मैटर के अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स होता है, ठीक है? और एक प्रॉपर्टी समझो यहाँ पर 3 स्टेट्स में कैसे कैसे है। सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में, तो कलेक्ट करो कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे पेन को कर लिया, बुक को ले लिया, नीडल मतलब नीडल, सुई, नहीं जानती नीडल? तुम तो जानती ही होगी जी, तुम तो कोर्स की हुई है ना? नीडल, उसमें क्या बोलती थी मैम? सुइया, क्रूशिया, यही बोलती थी क्या? अ पीस ऑफ वुडन स्टिक ले लो। अब इन सारी चीज़ों को देखोगे, आर्टिकल ऑफ योर नोटबुक बाय मूविंग पेंसिल अराउंड इट, ठीक है? तो इसमें ज़रा देखोगे, इसमें थोड़ा सा कहा जा रहा है कि स्केच बना लो अलग अलग शेप का। डू ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप? क्या इसका एक शेप डेफिनेट शेप है? सपोज मैं ये फ़ोन रखता हूँ वैसे, और इसका शेप बना लिया ना, ठीक है? ये हटा दिया, अब ये रिमोट लिया, रखा, शेप बना लिया, ठीक है? तो हर का एक अलग अलग डेफिनेट शेप है या नहीं है ना? तो एक पॉइंट ये याद रखोगे। व्हाट हैपन इफ यू आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप? अगर तुम इसको क्या करते हो, हैमर करते हो, ठीक है, हथौड़े से मारते हो, फ़ोन को हटा देते हो, इसको भी हटा देते हो, पेन को रखते हो, उसमें हैमर किया गया, चूर होगा, ठीक है? या उसको ड्रॉप करते हो, ऊपर से गिराते हो, या फिर क्या करते हो, पुल करते हो, खींचते हो। इन सारी एक्टिविटीज़ से आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सब ध्यान में रखिएगा। देखिए आगे, आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ होने की ताकत रखता है? डिफ्यूज़ मतलब समझ में आ रहा है, एक दूसरे में मिलने की ताकत रखता है, करता है? एक दूसरे को अगर टकरा दिया तो नहीं मिलता। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। दोनों कुछ आप प्रेस कर, मतलब इन दोनों पर फोर्स लगा के क्या कीजिए, प्रेस कीजिए, ठीक है? तो क्या ये प्रेस हो जाएगा, एक दूसरे में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ठीक है? देखो अब क्या इस चीज़ से हमने ध्यान दिया, ऑल दी अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव डेफिनेट। ये सब क्या है, डेफिनेट है, मतलब ये क्या है, शेप इसका क्या है, डेफिनेट है, डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज अलग अलग हैं, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और सबका क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम। 3 बात हमने बताया, क्या क्या? डेफिनेट शेप है, दूसरा क्या बताया, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री मतलब डिस्टिंक्ट अलग अलग बाउंड्रीज है, और लास्ट क्या बताया, फिक्स्ड वॉल्यूम है। तीनों बात मुझे कौन बताएगा, हमजा के अलावा? तुम बता दोगे? आतिफ सबसे पहले बताओ, थोड़ा जल्दी। सर फिक्स्ड वॉल्यूम है और शेप है, फिक्स शेप है, ठीक है, और
बोलो सादिक। डेफिनेट शेप, Definite shape sir, और डिस्टिंक्ट distinct बाउंड्रीज है, हाँ, और फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो कितना अच्छा अच्छा एनसीईआरटी वर्ड यूज़ करता है, तो खाली वर्ड पकड़ा, चाहता तो सब में लिख देता फिक्स फिक्स फिक्स, नहीं लिखा उसने, है ना, सबको अलग अलग। बोलो which volume है distinct boundaries इनफाइनाइट, नहीं थोड़ा सा चेक करो। अच्छा हाँ, डेफिनेट शेप, यही बोल रहे हो ना, डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। क्लियर है? Yes. होशियार लोग लिख लिए हैं, देखोगे एक बार अब आगे। दैट इज़ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और इसमें नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, मतलब कंप्रेस नहीं हो रहा है जल्दी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हो तब जा करके, मतलब कंप्रेसिबिलिटी इसकी जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है, कंप्रेस होता ही नहीं है। सॉलिड हैव द टेंडेंसी, देखो टेंडेंसी, ये सब वर्ड, टेंडेंसी इसकी आदत है टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, ठीक है, और इसकी टेंडेंसी है कि ये मेंटेन करता है अपना क्या, देयर शेप, वो अपने ही शेप को मेंटेन किया रहता है। जब बाहरी फोर्स इस पर अप्लाई किया जाएगा तब भी वो क्या करेगा, अपने शेप को मेंटेन किया रहेगा। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, सॉलिड ब्रेक भी, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ब्रेक भी करता, बट इट कैन नॉट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं कर सकते, तो बहुत मुश्किल है। सो दे आर रिजिड, तो इसीलिए मैं एक वर्ड बोलता था बहुत, रिजिड, रिजिड, ठीक है, क्या कहते हैं, सख्त, सख्त हो जाएगा। और एकदम ठेठ हिंदी बोलोगे तो वो क्या बोलते हैं पता है, जटिल, मतलब बिहार हिंदी बोर्ड में अगर पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखेगा, जटिल, मतलब एकदम सख्त है, मतलब बहुत ज़िद्दी करोगे तो टूट जाएगा, लेकिन शेप नहीं बदलने वाला है। समझ में आई बात? आगे समझो। कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट, एक ट्राइपॉड है ना हमजा तुम्हारे पास घर पे? एक तो था पहले, चोरी हो गया घर से भी, कि नहीं देने का बहाना है। चलो देखना, जबकि इसमें लेंस है ना, बहुत वाइड लेंस है, मतलब इतना पास रखे हुए हैं, लेकिन ये यहाँ तक कैप्चर कर रहा है, यहाँ तक पूरा कैप्चर कर रहा है, यहाँ तक कैप्चर कर रहा है, इतना बड़ा वाइड एंगल। इस व्लॉगर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये अगर किसी मोबाइल में सपोर्ट कर जाएगा ना, मोबाइल या टैब या किसी इस डिवाइस में, तो ब्लॉग बनाइए तो बच्चा, और क्वालिटी हम 1080 का देखा है कि नहीं वीडियो, एक बार भी तुम लोग सब जाके लाइक करेगा सबसे पहले, समझा? और देखना कैसे है, थोड़ा सा आगे का देखना है, बढ़ा करके लास्ट का देख लेना, व्यूज़ काउंट हो जाए, तब भी हमको समझ में नहीं आ रहा व्यूज़ जा कहाँ से रहा। एक और दूसरे एक और चैनल है ये, उस पर तो काफ़ी व्यू चला गया, मतलब 400 के करीब चला गया व्यूज़, धीरे धीरे आएगा। क्या बोलना, ठंडा दूसरा मेरे ही नाम से लाइव, शारिक लाइव लगा हुआ उसमें लास्ट में, लेकिन वो भी अगर चाहोगे तो कर, प्रोग्रामिंग उसमें सीखा हुआ है, PL/SQL सीख सकते हैं उसमें पूरा फुल्ली प्रोग्रामिंग टाइप का डालेंगे। देखो कंसिडर करो कुछ फॉलोइंग केसेस को। व्हाट अबाउट द रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, क्या वो स्ट्रेच होने पर अपना शेप चेंज कर देता है? Yes. कर देता है, ठीक है, लेकिन टेम्पररी रहता है। इज इट अ सॉलिड, क्या वो सॉलिड है? ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे, ये सिर्फ सवाल है, अभी सवाल सोचने के लिए दिया है। व्हाट अबाउट द शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हेन इट केप डिफरेंट जार, दीज टेक द शेप ऑफ द जार, उस जार के शेप को वो मतलब ले लेता है ना? आर द सॉलिड, क्या वो भी सॉलिड है? हाँ सॉलिड है, लेकिन बहुत टाइनी पार्टिकल्स है। व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज मतलब बर्तन घसती हो ना, उसमें क्या देखती हो? इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, तुम लोगों ने बर्तन धोता क्या? सब्र ठीक है ना, मिलेगा आपका भी, आपका ही वक्त रहेगा। वाई येट वी आर एबल टू
कंप्रेस इट। तो वजह क्या है कि उसको कंपेयर कर पाते, तीनों के तीनों तो सॉलिड ही था, ठीक है। जितने भी सवाल आपके जहन में हैं सबको अभी स्टोर करके रखिए, अभी सबका रिजल्ट समझ में आने वाला है। ऑल दी अबव रबर बैंड चेंज इट्स शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप, जो कि मैंने बताया था फोर्स बाई फोर्स इज रिमूव। जैसे ही फोर्स रिमूव करोगे क्या हो जाता है, नॉर्मल पोजिशन अपना एक्वायर कर लेता दोबारा से, ठीक है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वेरी गुड, ब्रेक कर जाता है। जैसे खींच रहे, खूब खींचा खूब खींचा खूब खींचा खूब खींचा, आयशा की तरह बदमाश आदमी रहा तो तोड़ ही के जाएंगे। अब कहाँ, पूरा पैसा दिया है। ट्रैम्पोलिन पार्क है ना यहाँ, ट्रैम्पोलिन पार्क पटना में गया है भी नहीं कोई, जाना 400 या 500 रुपया है, उछल कूद, इधर से उड़ो उधर फेंकाओ गिरो, मिकी माउस वाला है ना वही है। तो बच्चों के लिए तो तुम लोग को नहीं एंट्री देता होगा ना, अब आयशा को मिल जाएगा कुछ हद तक, तुमको भी नहीं देता एंट्री क्या, मिकी माउस नहीं दिया, मिकी माउस गई हो ना, उसमें अब एंट्री नहीं ना दिया जाता है, तुमको दे देगा, उन लोग को नहीं देगा। कहाँ से दे देगा, बड़ी हो गई हो, फाड़ के रख दोगी तुम लोग को मिल जाएगा, कभी नहीं हो, तुम लोग को नहीं मिलेगा, है कि नहीं। हाँ तो हो सकता है उसका मजबूत हो, लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं मिलता है उनको मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, आप चले जाइएगा ट्रैम्पोलिन में तो आपको मिल जाएगा पूरा, बहुत बड़ा, एकदम बहुत बड़ा है, कई कट्ठों में बना हुआ है, कई ज़्यादा स्क्वायर फीट है, और उसमें कूदते फांदते उछलते कूदते जैसे जाना है करो, वहाँ कोई मना नहीं करेगा। तोड़ दो, तोड़ मत देना, वीडियो में आएगा मेरे ही ऊपर, आप ही तो बोला था तोड़ने के लिए। देखो यहाँ पर, तो द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट में अगर तुम देखते हो तो उसमें रिमेन फिक्स रहता है, वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, हमारे हाथ में लेते हो तो भी छोटा रहता है ना, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इंडिविजुअल एक अलग अलग शेप है, ठीक है ना, लेकिन अगर हम पूरे को देख रहे हैं तब ना वो जार का शेप ले रहा है, लेकिन वो एक दाना है तो वो उसी शेप में है, प्लेट में रखोगे तो वो छितरा जाता है ना। क्लियर है। द स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल, स्पॉन्ज में माइन्यूट होल्स रहते हैं, माइन्यूट बोले तो छोटा 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 होल रहता है, ठीक है। इन एयर इज ट्रैप्ड, और उसमें क्या भरा होता है, हवा भरा हुआ होता है। जैसे ही आप प्रेस करते हो वो दबता है, एयर इज एक्सपेल्ड, एयर जो उसमें मौजूद था वो एक्सपेल्ड आउट होता है, मतलब क्या होता है, बाहर निकल जाता है। फिर एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं, जैसे ही छोड़ोगे फिर से उसमें हवा भर जाएगा। ये तीनों चीज़ों का डिफरेंस समझ में आया। अगर क्वेश्चन आएगा इस टाइप से तो बना लीजिएगा, ठीक है। आज लिक्विड सॉलिड ही पढ़ाएंगे सिर्फ, ठीक है। एनसीईआरटी में ज़्यादा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं रहता है। नेक्स्ट क्लास में हम हेडिंग दे देंगे लिक्विड स्टेट के बारे में, ठीक है। आज सिर्फ डील किया है किसको, सॉलिड को। लीजिए पकड़िए।